अभी कल गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा, जितना संविधान का पर बोलते हैं उतना अगर भगवान का नाम लीजिएगा तो स्वर्ग मिल जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान अच्छा नहीं है, उनकी निंदा करता हूं मैं। लेकिन यह राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और इंडी गठबंधन के माननीय नीतीश कुमार जी और देश के राहुल गांधी जी सबसे बड़े नेता हैं। जातिगत गणना ढोल गमार शुद्ध पशुनारी ये हैं सकल तारना के अधिकारी, इस पर व्याख्या चर्चा कैसे हुआ था। रामायण जलाया गया, सनातन धर्म को गाली दी गई और जातिगत गणना बहुत जरूरी है, जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी नीतीश कुमार जी उठाए, तेजस्वी यादव जी ने ज्ञापन दिया और राहुल गांधी जी कपार पर ढोके चल रहे हैं। जातिगत हिंदुओं में जातिगत गणना बहुत जरूरी है। जब हिंदू बेटी के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ जिहादी आतंकवादी हमको संतुष्ट करो, ये क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में आदिवासी लड़कियों के साथ, अयोध्या में जहाँ पर रामलला का मंदिर है, उस अयोध्या में दलित भाई की, महादलित भाई की हिंदू बेटी की 12 वर्ष के साथ 80 वर्ष बूढ़ा ने रेप किया और सैकड़ों हजारों। राहुल गांधी जी की मुंह की आवाज़ कहाँ चली गई थी, लेकिन नीतीश कुमार जी, ये तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, जातिगत गणना बहुत जरूरी है, 100 में 90 हमारा है, 10 का 100 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे भैया, आप लोगों तो मोदी जी को पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की कोई राजनीति नहीं है। जातिगत गणना के लिए कौन राहुल गांधी बेचे नहीं दिखा रहे थे। आज अमित शाह जी की बात की आलोचना करना स्वाभाविक है, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको हर बात की व्याख्या करने का अधिकार है। लेकिन जब सनातनियों को आज बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, मार दिया गया, काट दिया गया, हिंदू मंदिर से मूर्तियां चोरी की गई और हिंदू बहु बेटियों की शादी की गई। ये देश के जो हिंदू नेता हैं, देश के हिंदू नेता हैं, उनकी आवाज़, मुंह से आवाज़ नहीं निकला, क्योंकि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। अरे तुम्हारा वोट बैंक कहाँ है, वोट बैंक कहाँ है? वार्ड कमिश्नर तो बहुत दूर की बात है, विधायक तो 20-20 बरस से लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पर, विधायक नहीं बन पाते हैं, नहीं बनते हैं। कैसे जाएंगे? तो चुनाव में हार जाएंगे तो हम कैसे, हम शपथ पत्र देंगे तो हमारा बारे में सारा बात निकल जाएगा। हम पर कितना हत्या का मामला है, कितना केस है, कितना क्या है, कितना संपत्ति है। तो आज देश में हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को जातिगत गणना बहुत जरूरी है। हम बिहार का विकास करेंगे, बिहार का विकास तो कीजिए। हजारों लोग मारे गए बिहार सरकार की नीति के चलते, जहरीली शराब से। लेकिन जातिगत गणना बहुत जरूरी है, जातिगत गणना बहुत जरूरी है। आग लगाने वाले पर कोई FIR नहीं होता है। और अमित शाह जी पर बोलने वाले राहुल गांधी जी बतावें तो आपने जातिगत हिंदुओं में, वह अंग्रेज़ों का समय था, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों का शासन किया, लेकिन अब उसका इतिहास समाप्त हो गया। तो आप कहाँ से आए हैं राहुल गांधी जी? सनातन धर्म को गाली दो। बांग्लादेश में, देश में तो अभी बिहार से लेकर के पूरे भारत में क्षेत्रीय दल 100 होगा और सभी के सभी उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनने से कम नहीं हैं। सभी के सभी पार्टी का अपना अपना स्टेटस है।
विधायक है, सांसद है, केंद्र में मंत्री है, सब कुछ है। अपना अपना पार्टी का मैनिफेस्टो जारी विचार व्यक्त कीजिए न। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, इस पर आपका पार्टी का क्या था विजन? आप अपना पार्टी का ऐसे बताइए, हर पार्टी का अपना अपना ऐसे बताइए। आप हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, तो आपकी आवाज़ कहाँ गुम हो गई? तो आप कसम खाइए। हिंदुओं भाइयों से मेरा अपील है, ये जो हिंदूवादी नेता हैं, आपके दरवाजे पर जाएं तो उनको गो बैक करें। आपका वोट नहीं देंगे हम, आपको वोट नहीं देंगे हम, आपको बोलना पड़ेगा। क्यों? इन लोगों का आचार आचरण व्यवहार 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आज कहाँ चले गए? आज कहाँ चले गए? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तो आवाज़ आपकी गूंगा हो गई। और आप जातिगत जनगणना के लिए याद रखिए, कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार में, बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिए थे। 2-2.5 साल ये मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद सब राजनीति समाप्त। उनके बेटा अभी भी राज्यसभा में हैं, नीतीश कुमार जी के सौजन्य से, एक बस, और तो नहीं है। तो ये जो जातिवादी राजनीति राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, अब पूरे देश की इंडी गठबंधन, तो जातिगत रहना जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि हिंदुओं को बांट दो, को जाति हम हो जाए। तो आपका जाति तो आपका जात है, अपना जाति का जनगणना काहे नहीं करवाते हैं? दिन में 13 बार, साल में, महीना में 100 बार, साल में 1000 बार अपनी जात को गणना चाहिए। भाई कितनी आपकी आबादी बढ़ रही है, कितना विलुप्त हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, कितना क्या हो रहा है। राहुल गांधी जी को भी अपना जात का जनगणना करवाना चाहिए, नीतीश कुमार जी को भी करवाना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को भी करवाना चाहिए, अपना जात का गणना चाहिए। और लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो मौन धारण कर लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का नारा तो देते थे। अभी क्यों नहीं आवाज़ निकाले बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ? आवाज़, आपकी आवाज़ निकालने से कुछ हो नहीं जाता। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की रक्षा करना अगर हम नहीं है, तो हम अपने बच्चे हों कि बूढ़े हों कि जवान हों कि जिस अवस्था हो, स्वस्थ सबल हो या बीमार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आवाज़ दो, हम हिंदू एक हैं। आप आवाज़ दो, हम हिंदू एक हैं। यह तुमको नहीं हो सका, ये आपको नहीं हो सका। और किस खेत की मूली है आप? क्या राजनीति है आपका? क्या विडम्बना है आपके साथ? विडम्बना है। आप राजनीति क्या करते हैं? चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर, चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर, और अपने आप को पॉलिटिशियन समझते हैं। राहुल गांधी जी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए। आज विपक्ष का नेता होने के नाते बांग्लादेश पर क्या बयान दिए? हिंदुओं से माफ़ी मांगना चाहिए। बांग्लादेश पर जो हिंदुओं का अत्याचार हुआ, हिंदुओं पर, उस पर क्या बयान दिए? और जातिगत जनगणना का टोकरी लेकर के कपार पर बोखते थे। और अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाएंगे, तो पहले तो एक नेता कहते थे हम मंदिर बनाएंगे, हम तारीख नहीं बताएंगे, हम मंदिर बनाएंगे तो तारीख नहीं बताएंगे। बिहार से ही आता था। और राहुल गांधी जी कहते थे भाजपा ने देश का भगवाकरण कर दिया, धर्म को राजनीति में ला दिया, और हम नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। हम उद्घाटन के भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन में नहीं गए इंडी गठबंधन के कोई नेता। आपको धर्म का, राजनीति में धर्म का कोई महत्व नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं आप आवाज़ दिए?
देश में जो हिंदू लड़कियों के साथ जो ज्यादती हुई तो क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं आप आवाज़ दिए, आफ्ताब श्रद्धा के बारे में क्यों नहीं बयान दिए, अपना अपना पार्टी का स्टैंड कीजिए नहीं क्लियर। मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, ये जो हिंदूवादी नेता है आप अपनी जात को मत वोट दीजिए, आप ये नेता को वोट मत दीजिए इन्हें, क्योंकि जो आपके अस्तित्व को पर नकारा करता है, चाहे आपका कोई रिलेशन हो कोई कुछ हो, जब आपके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है आप भी किसी के अस्तित्व को मत स्वीकार कीजिए। ये लालू प्रसाद यादव जी ये मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा था, उन्होंने कहा था जो तुम्हारे पिता को सम्मान नहीं देता है तुम उसको सम्मान मत दो। लालू प्रसाद यादव जी थे ना, मुख्यमंत्री थे ना बिहार के, उन्होंने कहा था, कोई गलत बात नहीं कहा था, कहा कि जो तुम्हारे पिता को सम्मान नहीं देता है तुम उसे भी सम्मान नहीं दो। तो आपके जाति का अत्याचार हुआ, आपके लड़कियों के साथ जाति हुई, और ममता बनर्जी ने क्या कहा, ये छोटो मोटो घटना डॉक्टर महिला के साथ हुआ ना, अच्छा लगा ना ममता बनर्जी को। और बिहार में ये जातिगत गणना के टोक के लेकर के हम 20% हैं, कुर्सी पर से उतरिए ना भाई, क्या हैसियत है आपका। और पूरे देश को गर्दी से मिलाने के लिए चले थे, और चरण राज चाहती कृपा करो रघुवीर, हमको मुख्यमंत्री रहने दीजिए, हमको मुख्यमंत्री रहने दीजिए। और सनातन धर्म को गाली दे रहे थे, तभी हम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, बेस्ट कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के। और ये राहुल गांधी जी जाति गणना पर चुप थे, आज अमित शाह के बयान पर उछल रहे हैं, ऐसे उछल रहे हैं जैसे सावन में जैसे उछलता है वैसे उछल रहे हैं। इसलिए आपको अपने जो देश से आप माफ़ी मांगे राहुल गांधी जी, और इंडी गठबंधन के सभी घटक दल, सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, गलती मानिए और स्वीकार कीजिए जो हम हिंदुओं के वोट पर नहीं जाएंगे। ये वोट लेने के लिए आपने बांग्लादेश के हिंदुओं के पर आवाज़ देते तो क्या होता, कुछ घट जाता क्या, आपका घोटाला का पैसा घट जाता का, घोटाला से का जो पैसा जमा किए हैं वह पैसा घट जाता क्या। देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये हिंदूवादी नेता जो है, जो आपको हिंदू भारत का हो कि बिहार का हो कि राजस्थान का हो कि गुजरात का हो, बांग्लादेश का हो कि पाकिस्तान का हो कि अमेरिका का हो, आज इजराइल के साथ हत्या जाति की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा हम इजराइल के साथ हैं। ये राजनीति करने वाले नेताजी मुँह से आवाज़ भी नहीं निकाले, तो अभी अमित शाह के बयान की आलोचना करने का अधिकार आपको नहीं है राहुल गांधी जी। और इंडी गठबंधन के किसी भी नेता को हाँ ये कहिए, ये आपको मौका मिला है, मोदी जी के सौजन्य से आपकी राजनीति चलती है। समय आएगा राजनीति मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि पहले हिंदुत्व की रक्षा नहीं करेगा, जो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आगे आएगा उसी का राजनीति चलेगा भारत में। हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, याद रखना पड़ेगा आपको। थैंक गॉड।